उस रात जब रवि और मोहन उस पुरानी हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस हवेली में उनका इंतजार कर रही थी 2 चुड़ैल बहनें। और जो भी उस हवेली में गया था वो कभी वापस नहीं आया। रामपुर गांव दिखने में जितना शांत था उतना ही डरावना उसका एक राज था। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वो हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरी हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। गांव वालों की माने तो उस हवेली में आज भी 2 चुड़ैल बहनें भटकती हैं। एक शाम रवि और उसका दोस्त मोहन हिम्मत दिखाने के चक्कर में उस हवेली तक पहुंच गए। मोहन, देखना, आज हम इस हवेली का सच पता लगा कर ही जाएंगे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा रवि। गांव वाले बेकार में नहीं डरते। अरे डरपोक मत बन, चल अंदर। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। मोहन के हाथ कांपने लगे। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। रवि, तूने सुना? हाँ, कोई तो है ऊपर। चल देखते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, अचानक पूरी हवेली की लाइट जैसी चमकी और अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। बहन, देखो तो, आज हमारे पास मेहमान आए हैं। बहुत सालों बाद कोई खुद चलकर हमारी हवेली में आया है। अचानक पूरी हवेली में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। रवि, हमें यहाँ से भागना चाहिए। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। तभी रवि की नजर एक पुराने लॉकेट पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था। जैसे ही रवि ने लॉकेट उठाया, दोनों चुड़ैलें जोर से चीखीं। नहीं! रवि समझ चुका था ये कोई साधारण लॉकेट नहीं था। ये उसी जमींदार का ताबीज था जिसने चुड़ैलों को कभी कैद किया। मोहन, यही है इनकी कमजोरी। जैसे ही रवि ने ताबीज आगे किया, दोनों चुड़ैलें पीछे हटने लगीं। नहीं, तुम हमें नहीं रोक सकते। किसी तरह रवि और मोहन उस रात हवेली से बचकर निकल तो गए, लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली की तरफ देखा तो खिड़की में फिर से 2 लाल आंखें चमक रही थीं। क्या चुड़ैल बहनें वापस आ चुकी थीं? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो दोनों वापस आ गई हैं। हमें उस हवेली के पास भी नहीं जाना चाहिए। तभी रवि और मोहन वहां पहुंचे। आप लोग डरिए मत, हम कल रात हवेली के अंदर गए थे। हाँ, और हमने उन चुड़ैलों को देखा भी। क्या तुम दोनों जिंदा कैसे लौट आए? क्योंकि हमें उनकी कमजोरी पता चल गई है। पूरा गांव अब रवि की तरफ उम्मीद से देखने लगा। अगर हम आज रात नहीं गए तो वो चुड़ैलें पूरे गांव को नहीं छोड़ेंगी। क्या? फिर से हवेली? डरना मत, इस बार हम तैयार होकर जाएंगे। रात होने का इंतजार शुरू हो गया। जैसे ही रात के 12 बजे रवि और मोहन फिर से हवेली पहुंचे, लेकिन इस बार हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही ठंडी हवा और धीमी हंसी की आवाज। बहन, देखो, हमारे मेहमान वापस आ गए। इस बार ये बचकर नहीं जाएंगे। अचानक दोनों चुड़ैलें हवा में प्रकट हो गईं। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। रवि, जल्दी कुछ कर। डर मत मोहन, इस बार ये हमेशा के लिए खत्म होंगी। रवि ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वही पुराना ताबीज निकाला। जैसे ही ताबीज हवा में उठा, पूरी हवेली में तेज हवा घूमने लगी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अपने आप हिलने लगे और तभी
अंधेरे के बीच दोनों चुड़ैल बहनें धीरे धीरे हवा में उतरने लगीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़के। आज तुम दोनों की आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। मोहन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। रवि, ये हमारे बहुत करीब आ रही हैं, कुछ करो। लेकिन इस बार रवि डर नहीं रहा था। उसकी आंखें ताबीज की चमक पर टिकी थीं, जैसे उसे किसी पुराने राज का यकीन हो। तुम दोनों की कहानी आज यहीं खत्म होगी। अचानक ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी फूटी। पूरी हवेली रोशनी से भर गई। दोनों चुड़ैलें जोर से चीख उठी। नहीं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद रवि को भी नहीं थी। ताबीज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। ये कैसे हो सकता है? हा, तुम सच नहीं जानते लड़के। ये हवेली अब हमारी ताकत से बन चुकी है। तुम्हारा ताबीज अब हमें नहीं रोक सकता। रवि, अब क्या होगा? हवा और तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। सीढ़ियां अपने आप कांपने लगीं। पूरी हवेली जैसे जिंदा हो उठी थी। नहीं, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तभी रवि की नजर हवेली की दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह पर पड़ी। वह कोई साधारण निशान नहीं था। वह था एक प्राचीन बंदी मंत्र का चिन्ह। मोहन, मुझे रास्ता मिल गया। सच? हमें उस चिन्ह तक पहुंचना होगा, तभी ये खत्म होंगी। लेकिन चिन्ह तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों चुड़ैलें अब पूरी ताकत में थीं। बहन, इन्हें भागने मत देना। अचानक दोनों चुड़ैलें बिजली की तरह रवि की तरफ झपटी। रवि झटके से नीचे झुका और पूरी ताकत से ताबीज उस पुराने चिन्ह की तरफ फेंक दिया। जैसे ही ताबीज उस चिन्ह से टकराया, पूरी हवेली में भयानक धमाका हुआ। तेज रोशनी, घूमती हवा, टूटती दीवारें और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि, खत्म हो गया क्या? रवि ने चारों तरफ देखा। इस बार हवेली बिल्कुल शांत थी। कोई हंसी नहीं, कोई लाल आंखें नहीं। हाँ, शायद इस बार सच में सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वे दोनों हवेली से बाहर निकले, ऊपर टूटी खिड़की के अंधेरे में एक पल के लिए फिर से दो लाल आंखें चमकी। हम वापस आएंगे। रवि और मोहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा गांव बचाया। अगर आपको लगता है कि इन दोनों की हिम्मत को एक सलाम मिलना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।